अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पार्लियामान में अपोजिशन पार्टीज़ के साथ हाथ बढ़ाया उनके आगे और बातचीत की दावत दी, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज़ जो अलाइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने उसका खैर मकदम भी किया प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र का। साथ ही जो तहरीक इंसाफ है उसने सामो एक शिकवा भी किया प्राइम मिनिस्टर से, हुकूमत से। वो शिकवा क्या है, पहले ज़रा ये आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंटी रिवायत है एक दूसरे के साथ हाथ मिला ही लेते, लेकिन उन्होंने बड़ी देर करके आके हाथ मिलाते मिलाते, लेकिन कल कोई इतनी बातें ज्यादा नहीं हुई। लेकिन होने चाहिए, अब सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करने के कोई सियासी इकदाम करने चाहिए। ये आपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिस्टर गौर साहब को सुना, वो शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत ने खासी देर कर दी। लेकिन देर तो नहीं हुई, माजी में भी साल 2024 के एंड में और 2025 के अवाइल में मुज़ाकरात होते रहे हैं, नशिस्तें भी हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात थे हुकूमत वो मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक डेडलॉक और मामला किसी किनारे नहीं लग पाया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात थे, जो शराइत जिस पर बातचीत करना चाह रही थी, उसमें जो मुक़य्यद रहनुमा है उनकी रिहाई थी, उसमें जनाब 9 मई के केसेस और अदालती रिलीफ, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हुकूमत जो इस्तेकाम पाकिस्तान मिसा के इस्तेकाम पाकिस्तान की दावत दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन्हें उसी टाइम पीरियड में 9 मई केसेस के मजीद फैसले जो हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुक़य्यद लीडरशिप है लाहौर में, उसकी सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इसकी तफसीलात सबसे पहले ज़रा आपके सामने रख देते हैं। 9 मई को मुगलपुरा ये थाना जो है उसका ये पर्चा था, जिसमें पुलिस की जो गाड़ियाँ जलाने के हवाले से ATC कोर्ट ने जो फैसला है वो सुनाया है। ATC अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं और उमर सरफराज चीमा हैं, 10-10 साल कैद की इन्हें सज़ा सुना दी है। PTI के सीनियर रहनुमा साहब का वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद साहब, उनको इस मुकदमे से बरी किया गया है। कुल 22 जो मुल्ज़मान हैं, इनमें से 2 इश्तिहारी हैं, 12 को सज़ाएँ हुई हैं, 8 मुल्ज़मान जो हैं उनको इस पूरे जो केसेस हैं इसे बरी कर दिया गया। इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बातचीत की दावत दे रहे हैं, ऑन द अदर साइड इसी टाइम पीरियड में 9 मई केसेस जो हैं उसके हवाले से सज़ाएँ हैं उसका फैसला आ जाता है। एक तो टाइमिंग की बात करते हैं, हुकूमत की तरफ बात कर लेते हैं। बहुत सारी अफवाहें कैपिटल में स्पेकुलेशन जो है गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत का वक्त जो है वो पूरा हो चुका है, काबीना में कुछ तब्दीली हो सकती है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी कुछ ना कुछ तब्दीली हो सकती है। डिफरेंट स्पेकुलेशंस थी। आज हुकूमती सतह हुकूमत जो है उसकी आला तरीन सतह से कह लें कि जो वफाकी वज़रा हैं, जो काबीना के लोग हैं, उनकी जानिब से इसकी तरदीद की गई, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस पर जो है एक टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो आपको सुनवा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से इज्जत और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। ये आपने राना साहब को सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अहमक इस तरह की जो है वो खबरें फैला रहे हैं। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान को जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई मिल रही है, दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ है, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तानी लीडरशिप के 1 पेज पे होने की बात कर रहे हैं, वो उसको एडमायर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस नौयत के वर्किंग इस टाइम सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप है पाकिस्तान में। तो इस टाइम में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई तब्दीली है। हाँ, वफाकी जो काबीना है उसमें तब्दीली की बातें हो रही हैं, बल्कि राना साहब ने भी एक टॉक शो में फरमाया था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत से वज़रा जो है उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। साथ ही हम देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड में आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों से जो एक पीस MOU साइन हुआ, एक पीस एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है ईरान और अमेरिका के माबैन, उसके हवाले से भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात कर लेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ कराते ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से साउथ पंजाब में मैनेज कर रहे हैं, मुश्किल हालात इन्होंने भी देखे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। समर हारून बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली है। आप तीनों मौजूद मेहमानों को हम वेलकम करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। बप्पी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डायलॉग की बात कर रहे हैं और मिसाक इस्तेकाम पाकिस्तान की ऑफ़र कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ को, ऑन द अदर साइड उसी टाइम पीरियड में सज़ाएँ हो जाती हैं। तो ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है उसके लिए एक्सेप्टेंस भी है, उसके लिए कुछ गुंजाइश भी है, लेकिन जो 9 मई जो केसेस हैं उस पर किसी किस्म का रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता। थैंक यू निज़ामी साहब, मुझे तो इसमें सिर्फ मुनाफिकत ही नजर आ रही है। वेरी फ्रैंकली, हकीकत में देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन से ज्यादा हुकूमत को जरूरत है मिसाक जमहूरियत की या मिसाक की इकानमी के हवाले से। जिस किन से हालात में ये बजट दिया गया और जो इकोनॉमिक फिगर्स इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में दिए हैं, किसी तौर के ऊपर जो हुकूमत 5 साल से 5वां बजट पेश कर रही हो
वो इसके ऊपर दे कांट फील प्राउड ऑफ इट, और उसके बावजूद वो समझ रहे हैं कि इट इज नॉट द राइट टाइम कि शहबाज शरीफ साहब अब आके हमें कह रहे हैं कि हमें हाथ मिलाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। मतलब पिछले कोई 8-9 महीने से एक सियासी जमात बार बार आपको ये कह रही है कि यार हमारे लीडर के साथ इशू है, आपने उसको लिफ्ट ही कोई नहीं कराया कि यार आग का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, बहनों की मुलाकात रिजॉल्व हो जाएगी। इकोनॉमिक इशू तो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, चलो ये तो हमारा पीटीआई का इशू है, इमरान खान का इशू है, हमारी जात का इशू है, लेकिन जो 25 करोड़ अवाम की जात का इशू है उसको आपने किस हद तक रिजॉल्व कर दिया। सो इस बजट पे वो एक्सपोजर मिल गया। अब ये जो आप सर्कुलेशन की बातें कर रहे हैं, ये एंटायरली इसमें कुछ हकीकत है, कुछ एक इनकी अपना गिल्ट भी है। दे नो इट कि दे हैवंट परफॉर्म। अब जो इनका बोझ उठा के, ये जो जिंदा लाशें उठा के जो इनको लोग इस निजाम में लेके आए थे, वो भी रिकंसिडर कर रहे होंगे कि यार ये क्या हरकत कर बैठी। मतलब अगर इन्हीं को लेके आना था तो अल्टीमेटली अब इस वक्त जो सबसे बड़ी इस्लामाबाद में खबर है वो नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है कि जी नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, और नेशनल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज दिया जाता है, ये जो एलिबाई है, वो ये है क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीटीआई इस सिस्टम से बाहर है और इस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस इकोनॉमी के पीछे नहीं है। तो एक नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए या होनी चाहिए, जिसका हमने नहीं, ये आइडिया खुद फ्रेम कर रहा है। Entirely this is their ठीक है, bad अगर performance अगर जो ऑन भाई, अगर कोई ये नेशनल गवर्नमेंट की बात होती है तो पाकिस्तान साहब कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि हुकूमत का तो दावा है कि वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाई में भी कह दिया कि ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं वर्किंग रिलेशन जिस नौयत के हैं। अच्छा देखिए, अगर तो आप हमारी पीटीआई की जात की बात पूछें तो अचक ज़ई साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए, या उसी सांस में उन्होंने दूसरी साथ ऐड भी की थी कि इसका फाइनल फैसला इमरान खान ने करना। मैं एक बात लोगों को बार बार कहता हूँ, लोग हमें कहते हैं कि जी आप क्या इमरान खान की बात करते हैं। मैंने कहा कि जब आपने सिंध गवर्नमेंट से 170 या 200 अरब ग्रांट एंड एड वापसी वसूल करनी थी कि जनाब इतना आपका एनएफसी का अवार्ड है और इतने आपने पैसे वापस करने जो डिफेंस स्पेंडिंग 3 खरब की एक्स्ट्रा सरकार को वफाक को चाहिए था, तो क्या शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए मुराद अली शाह के पास गए थे? नो, इट वाज अ मीटिंग बिटवीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, ये प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई थी। सो ये पार्टी के हेड ने फैसला करना होता है कि प्रिंसिपली क्या काम करना चाहिए जो पार्टी के लिए। केपीके का मैंडेट इमरान खान का है, केपीके के जितने पार्लियामेंटेरियन इमरान खान की मरहून मिन्नत है। सो अगर उनकी जात के हवाले से कोई फाइनेंशियल फैसला होता है तो इमरान खान ने करना है। सो अगर नेशनल गवर्नमेंट का फैसला भी करना है तो वो यकीनन इमरान खान ने करना है, ना मैंने या किसी और ने नहीं करना। सो यस, इट सीम्स टू बी अ गुड आइडिया, बट फाइनल वर्डिक्ट हैज टू बी विद खान साहब। और ये जो एक्सेस बंद करने का जो मेन मकसद मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, बहनों की मुलाकात, वकुला की मुलाकात, वो सिर्फ ये है कि कहीं कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए कि एडवर्स हो जाए। हालात पहले इनके कंट्रोल से बाहर है। मतलब आप देखें जो जीडीपी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, मुझे तो इसमें भी फिगर फर्जी नजर आ रही है। ये 3.7% का ग्रोथ इस साल जो दिखाया है, जिसमें ज़रात आपकी 2 ठीक है, उसमें तहरीक इस्तेहकाक भी कल पार्लियामान में आपकी जमात ने जमा करवाई है, जिसमें बहुत सारे फिगर्स में पर कैपिटा इनकम भी है या जो मजमूई आपका जीडीपी है उसको 452 बिलियन यूएसडी दिखाया गया। वो उतने नहीं बनते, वो डिफरेंट फार्मूला से उसके भी बताए गए। ठीक हो गया। समर साहिबा, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जो लोग पार्लियामान में मौजूद हैं उनसे तो चले बातचीत हो जाएगी, सिस्टम चलाना है, चीज़ें आगे बढ़ानी है, लेकिन जो केसेस हैं या अदालती रिलीफ है या जो मुक़य्यद रहनुमा है उनके बारे में कुछ नरम गोशा नहीं है हुकूमत के जो हल्के हैं उनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल साहब, हमने बहुत पहले कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, मुक़्तदर इदारों ने भी कहा था, और आई थिंक ये अवाम की भी राय थी कि जिन लोगों ने 9 मई को दहशतगर्दी की है, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी इमलाक को नुकसानात पहुँचाए, अपनी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चढ़ाई की है और फुल फ्लेज्ड एक नाकाम बगावत, इनकी तरफ से तो बगावत थी ना, वो नाकाम हो गई, उसकी कोशिश की है, तो वो लोग कैफर किरदार तक पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि अगर इस चीज़ को आज पनिश नहीं किया गया या रोका नहीं या अदालत में अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया बाय द रूल ऑफ द लॉ, तो कल को मैं या आप या दूसरा या तीसरा, हमें भी जब सियासी माहौल हमारे लिए गर्म हो जाएगा या हमें किसी चीज़ से इख्तिलाफ हो जाएगा तो हम भी चढ़ दौड़ेंगे, हम भी बिल्डिंग्स जला देंगे, हम भी जेएचक्यू पे हमला कर देंगे। इसका फिर कोई एंड नहीं है। जब कहा था कि या तो पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाए, पार्टी की तरफ से एक अपॉलॉजी आ जाए, वो कह दे कि जी ये हमने इस तरह नहीं किया था या वी आर रिग्रेटफुल, उस चीज़ पे भी ये कहते हैं कि नहीं वी आर नॉट रिग्रेटफुल। आप देख लें कि ये चीज़
अनफेयर तरीके से नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी साहब बार बार बरी हो रहे, वो इसलिए बरी हो रहे हैं क्योंकि 9 मई में वो कराची में मौजूद थे, वो इन वाकयात में फिजिकली और प्रॉबेबली प्लानिंग में नहीं मौजूद होंगे। हम तो उन अदालतों में नहीं है ना, हम तो सिर्फ जो हमने सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं, जो हमने इनकी उस वक्त तो बड़ी प्राइड के साथ ये शेयर की जा रही थी, किसी ने सर पे बैंडेना बांधा हुआ था, किसी ने टेयर गैस के खिलाफ गॉगल चढ़ाए हुए थे, वो बड़े हीरो बने फिर रहे थे। अब जब वो कानून के कटहरे में आके खड़ा होना होता है तो वो अपनी वो वीडियोस डिलीट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, बट देव लेफ्ट अ डिजिटल फुटप्रिंट एंड बहुत सारी चीज़ों की फोरेंसिक लैब ने तस्दीक कर दी है। मेरे भाई अब्बास बप्पी साहब ने कच्चा चिट्ठा तो निकाल दिया फेडरल गवर्नमेंट का, कहा कि उनका 5वां बजट है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी पार्टी जो 12वां बजट आज कल पेश किया है उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? उस बजट पे इन्होंने देखा है 3,500 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड है खैबर पख्तूनख्वा का। 90 अरब रुपए उस बजट में बल्दियाती निज़ाम के लिए मुख्तस कर दिए गए। व्हेन देयर आर नो बल्दियाती नुमाइंदगान, उनका टेन्योर खत्म हो गया और उनके 4 साल के टेन्योर में उनको कभी फंड्स नहीं रिलीज हुए। अब जब वो नहीं है ये बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट वाला सिस्टम मतलब इसमें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जो कहने के माइंडसेट है वो एक ही जैसा है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो खत्म कर दिया, 90 अरब रुपए लेकिन इसको लेके तो एक ही माइंडसेट है। चले 90 अरब रुपए जो इन्होंने मुख्तस किए हैं तो किसके लिए इन्होंने मुख्तस किए? नहीं, एक और बात सुने, क्योंकि अब आजकल अली अमीन गंडापुर नापसंदीदा तरीन लोगों में है। पेशावर से जो DI खान का मोटरवे है उसके लिए कितने पैसे मुख्तस किए गए बजट में? 6,000 रुपए। ठीक है। अच्छा ओन भाई, मुजाहमत की सियासत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किलात भी देखी, जिसके असरात अभी भी हम देखें केसेस के आफ्टर सम टाइम कोई ना कोई फैसला आ जाता है। जब कोई ना कोई दूसरी जानिब से डेवलपमेंट होती है तो उधर से कोई ना कोई फैसला सामने आ जाता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? मतलब उससे कुछ रिलीफ नहीं मिल पाया बल्कि पार्टी को मुश्किलात का सामना ही है, तो तरीक़ाकार बदलें, कुछ और तरीका जो है कहने का अडॉप्ट कर देखें, अपने लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश करें। निज़ाम साहब देखें, आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उस पर तो बहुत डिबेट हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी बात करनी चाहिए, वो मुज़ामत भी करनी चाहिए, कहीं मफाहमत पे बात भी हो सकती है। सो उस पर 101 आइडियाज़ क्रिएट हो सकते हैं। बट जहां तक 9 मई का एक पूरा पेंडोरा बॉक्स है, मैं इस पर 12 तकरीर सेनेट में कर चुका हूँ। बार एक कहा जाता है कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ये जनाब चढ़ दौड़े। मैं इस पे सिर्फ इतना कहता हूं कि इनके पास, इस हुकूमत के पास और कुछ नहीं है सिवाय अपनी कैपेबिलिटी पे बात करने की। सीधा कहते हैं ये तो एक्चुअली 9 मई वाले, ये जब 9 मई की बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है ना, ये प्रैक्टिकली एस्टैब्लिशमेंट को याद करा रही थी कि याद रखना कि हम तो अच्छे बच्चे हैं, ये एक्चुअली वो हैं जो शरारतें कर सकते हैं। इसका और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बताऊं, इजाज चौधरी साहब के केस में मैं गवाह हूं उनका। मैं तकरीबन 7 दफा यानी 8वीं दफा इस केस में मैंने गवाही दी है, जिसका आज फैसला हुआ कि ये 7 तारीख को 9 तारीख को मेरे साथ मौजूद थे और हम पार्टी की टिकटों के हवाले से, क्योंकि उन दोनों में आपको याद हो पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे, उसकी अपील के हवाले से मीटिंग्स अटेंड किया करते थे और मैंने 8 दफा जाके गवाही दी, लेकिन जज साहब ने गवाही एक्सेप्ट नहीं की। और 11 तारीख का जिसका आज फैसला हुआ है, 11 मई को मुगलपुरे थाने का आज फैसला हुआ है। 11 तारीख को इजाज चौधरी साहब तो वैसे ही उनकी कस्टडी में थे, पुलिस के पास मौजूद थे, तो आईओ ने लिख के दिया कि ऑल्दो डॉक्टर यास्मीन, डॉक्टर ये अपना इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब यहां मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ गवाहों ने कहा इनकी बेस के ऊपर ये सारा किया गया। सो किसमें कोई फैसला नहीं है, नहीं कि कोई हार्ड एविडेंस नहीं है, लेकिन एक माइंड बन चुका है क्योंकि इनको सजा देनी है। और हमें बार बार कहा जाए कि जी सबसे बड़ा तो जिना केस का फैसला है जो कि स्टार फैसला है, जिसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। अगर आपके पास इतने कोई एविडेंस मौजूद है तो ले आते। आज 2.5 साल 3 साल हो चुके 9 मई को, कोई एक ऐसी चीज दिखा दी, बार बार फुटेज चलाई जाती है कि चंद लोग गाड़ी पे चढ़ के जनाब उधर को जा रहे हैं। सर यकीन करें, अगर 9 मई इतना इंपॉर्टेंट था तो 8 फरवरी को लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देते। 25 करोड़ लोगों में से 80% लोगों ने कहा कि यार जाओ हम इमरान खान को वोट देते, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट। आपका एविडेंस मजबूत नहीं था, आपके विटनेसेस मजबूत थे, इट डिड नॉट सेल। अब बिकॉज आपकी इकोनॉमी के ऊपर आपकी वो जो ग्रिप है वो इतनी मजबूत नहीं है, यू अगेन के बजाय कि आप बताएं कि जी आपने इकोनॉमी के लिए किया, और छोड़ो इकोनॉमी को, पहले 9 मई की कर लेते। 9 मई से गरीब का पेट नहीं भरने लगा, 9 मई से किसान नहीं बसने लगा, 9 मई से आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बढ़ने लगी, 9 मई से आपकी टेक्सटाइल मिलें नहीं चलने लगी, 9 मई से आपका टैक्सेशन नहीं बढ़ेगा।
यू नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान के इश्यूज बहुत और है, लॉ एंड ऑर्डर इज इशू, टेररिज्म इज इशू, इकोनॉमी इशू। वो कहते नहीं डिप्लोमेसी से अपना पेट भर लो, जस्ट बिकॉज कि जी ईरान में हमने सुलह करा दी है, इससे कैसे पेट भर सकता है। मुझे किसी ने कहा जी ईरान कराई जी, इसमें क्या, मैं कहा जी परफेक्ट, आपने बहुत अच्छा कराया, लेकिन इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आओ। जो ईरान गैस पाइपलाइन है उसको पाकिस्तान की तरफ लेके आओ। आप ईरान की मंडी हमारी पाकिस्तान की इजलास जो ज़राई इजलास है उसके लिए जाके ओपन कराएं। Then I'll understand कि कैसे चलिए, इसमें done तो a अभी great बहुत job। सी चीज़ें डेफिनेटली आगे चलकर होंगी। ओन भाई, अभी तो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक तरफ एग्रीमेंट और बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्पॉयलर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज भी हमने देख लिया कि लेबनान में इसराइल ने क्या किया है। तो पूरी कोशिश एक तरफ से हो रही है कि पीस हो जाए, एक तरफ से पीस हो जाए, ऑन द अदर साइड दूसरी जानिब से पूरी कोशिश है कि मामला को ख़राब किया जा सके। समर साहिबा, NFC अवार्ड है या फिर सूबों ने जो ग्रांट देनी थी वफाक को, अगर इसी तरह चीज़ें चलेंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं मिलती। जिस तरह CM ने भी कहा कि जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती, जब तक उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर आया जाता, उनका इलाज मुआवजा नहीं होता, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करेगी। तो फिर बिला आखिर आप खुद एक रास्ता नहीं दे रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपना किसी और तरीके से मामला को आगे बढ़ाए, कहीं और रवाबित अपने कायम करे, और जब नेशनल गवर्नमेंट का खुद से बात कर रहे हैं उन साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि नेशनल गवर्नमेंट की बात इंतहाई बेवकूफ़, और मतलब कोई मेरे सामने तो कोई संजीदा इंसान नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। बात कौन कर रहा है? फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब। उनसे बज़द एहतराम, उनको तो रोज़ ये लोग गालियां देते हैं जो ऑन साहब की पार्टी वाले हैं, उनकी बाकी किसी बात पे तो वो कान नहीं धरते, वो तो और भी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना। लेकिन क्योंकि वो पार्टी से चले गए हैं, तो मतलब वो लोग जिनकी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई स्टैंडिंग है, ना किसी और सियासी जमात में कोई स्टैंडिंग है, वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं है। ये कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है, और कैसे नहीं, परफॉर्मेंस? अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात कर रही है, ओन अब्बास साहब बात कर रहे हैं, अचकज़ई साहब जो है उन्होंने पार्लियामेंट में बात कर दी। तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतालबा बन गया कि नेशनल गवर्नमेंट बनाए। ये गवर्नमेंट दो कुछ करने दफा में, आवाम को रिलीफ देने फ्लॉप हो गई है। ये कि गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी दूध और शहद की नदियां फैला दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, दहशतगर्दी वहाँ पे अरूज पे है। ये तो ये कह सकते कि दहशतगर्द है, तो ये पूरे पाकिस्तान को क्या संभालेंगे, खित्ते को क्या संभालेंगे? देखें आदिल साहब, इस तरह नहीं होता। इनकी एक विश लिस्ट है, विश लिस्ट हमारी भी बहुत सारी होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फराख दिल का मुजाहरा करके फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2 दफ़ा कहा है कि जी आए, बैठे, बात करें। खुद गए, सलाम किया है, हाथ मिलाए, और क्या कर सकते? ऑप्टिकली उनको अपने घर तो वो ले जा नहीं सकते, इसी तरीके से वो अपना इंटेंट शो कर सकते। 3 दिनों में 2 दफ़ा उन्होंने कहा है, नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म से कहा है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। वो जब अपनी एक जुबान दे रहे, तो आप लोग आगे बढ़े ना। अब ये 8 महीने 9 महीने के 9 महीने से हम ये बात कह रहे हैं। पहले स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, इनकी बातें आप देख लें, इनकी जो कमेटी के मेंबरान होते हैं, इनकी जो पार्टी की लीडरशिप होती है, असद कैसर साहब, वो आके लोगों के कपड़े और टाइयां और सूटों के पीछे हंस खेल के चले जाते, क्योंकि बजट बुक तो उन्होंने देखी नहीं होती। अब इससे ज्यादा हम इनको क्या प्लेटफॉर्म दें? प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास भी गए, इनकी पार्टी के लोगों के पास भी गए, क्योंकि यहाँ पे भी एक डायकोटमी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डज नॉट रियली बिलोंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत सारी चीज़ों पे उनका ज़ाती व्यू और उनका पॉलिटिकल व्यू इनसे डिफरेंट है। तो हम तो इनको साथ लेने के लिए राजी हैं, इनके साथ बैठने के लिए राजी हैं, ये हो जाए। जब बिफोर द बजट सारे सूबों के साथ मुशावरत की, तो अभी समर साहब ने कहा कि ट्वाइस जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले गए, खुद उठकर गए पीछे हैं, भाग आप लोगों की नशिस्तों पे, आप लोगों के बेंचेस पे आए हैं, आके जो है मुलाकात भी की, बल्कि कुछ जो मुतालबात है फौरी तौर पर उनको एड्रेस भी किया, वजीर खजाना को भी खुद लेकर चले गए। तो क्यों आप लोग नहीं मान रहे, या क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास कुछ देने को नहीं है? जो माजी में 2025 में आप लोगों का स्टांस था कि हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं है, क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही समझती है कि हुकूमत कुछ नहीं दे सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? निज़ाम साहब, 2 इश्यूज हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुलाकात का बार बार कहा है, उसका जो मेन इशू बना था वो वेन्यू का था। देखिए, रियासत एक माँ है, गवर्नमेंट एक बड़ा दिल रखने वाली, मतलब गवर्नमेंट किसी की आशीर्वाद तो नहीं है ना, ये किसी की को घर से इनहेरिटेंस तो नहीं करके आए। आपको इज्जत दे के एक जगह आप जब बैठते हैं, तो जब आप ये ऑफर करते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसमें ये कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाए, जिस पे फिर अचकज़ई साहब और बाकी लीडरशिप ने कहा कि जी ये मुनासिब नहीं है, हम इसको पार्लियामान के अंदर मीटिंग रखते हैं। एक तो वेन्यू को इशू बन गया, जिसके ऊपर हमारा फिर फाइनल नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2,
अगर कोई ऑफर करता है आपसे बात करने के हवाले से, तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मैटर करती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब पंचायत में जो पार्टियां दो बैठती हैं तो वो बराबरी की बुनियाद पर बैठती हैं कि यार ठीक है, मैं इसकी बात भी सुन लेता हूं, मैं मुद्दई की और मुलजिम की बात भी सुन लेता हूं, और पंचायती दरमियान में बात सुन लेता है। हमारे यहाँ पे ये है कि जी एक साइड पे जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट है, वो ये तो कहता है ठीक है जी हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो साथ हमें ग्राउंड पे नजर आ रहा है कि पिछले, अब एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर 2025 को आखिरी दफा डॉक्टर उस्मा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। अब इस बात को 7 महीने हो गए। टोटल सोशल आइसोलेशन, सोशल जिसको कहते हैं डेप्रिवेशन, एक कैद तन्हाई में उनको डाल दिया, दिस टॉर्चर। अब इमेजिन करें, मैं इस वक्त एसी के घर में बैठ के टीवी के टॉक शो पे आपसे बात कर रहा हूं, बड़ा कंफर्टेबल माहौल में हूं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसकी वजह से मैं इस टॉक शो पे बैठा हूं। वो पिछले 6.5 महीने में उसने शायद किसी एक इंसानी शख्स की आवाज ना सुनी हो। पिछले 6.5 महीने में उसकी शायद बच्चों से एक दफा 10 मिनट की बात हुई हो। पिछले 6.5 महीने में उसकी वकला से मुलाकात नहीं हो, और उसको शायद अखबार और टीवी की सहूलत ना हो, और फिर आप कहें कि जी हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमसे क्यों बात करना चाह रहे हैं? मैं कौन हूं? मेरी शख्सियत क्या है? मेरी अपनी ऑन अब्बास बप्पी क्या औकात है इसकी? मेरा जो कुछ है वो इमरान खान है। अगर वो तकलीफ में होगा, ये आपकी हरकतें होंगी, मैं किस स्टेज में, किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपके साथ बैठ। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर गवर्नमेंट को देना चाहिए था। एक्सेस आपने बंद कर दिया। अच्छा, हम आंख के हवाले से पिट पिट के थक गए कि जी आंख का इशू है, आंख का इशू है। उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी जो देखी जाएगी, वी डोंट इवन केयर, आंख जाती है तो जाए, हम आपकी फैमिली को दिखाएंगे नहीं कि उसकी आंख कैसी है। अब इस बिहेवियर का डू यू रियली एक्सपेक्टेड टू सिट विद देम? ठीक है, और भाई फैमिली को नहीं दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स तक तो रसाई मिली ना, पिम्स भी आते रहे हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो सारी की सारी चीजें होती रही जी। नहीं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। हमें कहा गया जी फलाना डॉक्टर, जब ये कहा गया कि जी डॉक्टर से हमारी मुलाकात करें, वो जूम पे कराई गई। जब अलामा राजा नासिर और बैरिस्टर गौहर पिम्स अस्पताल में गए थे, तो वो जो डॉक्टर्स थे, वो जो जिस खान को चेक कर रहे थे, मतलब उनको 2 मिनट के लिए कि वो खान को दिखाई देते कि जी ये डॉक्टर कह रहे हैं ये खान साहब लेटे। नहीं, बिलाशुबा फैमिली तक उनको रसाई मिलनी चाहिए। माजी में लोगों को मिलती रही है, बाकी जो पार्टीज है उनकी लीडरशिप भी जेलों में रही है, तो उनको आज़ादाना तरीके से मुलाकातें भी होती रही है, इलाज मुआवजा हर चीज़ मिलता है। पाकिस्तान तरीके से बानी पीटे का डेफिनेटली हक है। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि एक तरफ हुकूमत जो है उसको दावत दे रही है मुज़ाकरात की, ऑन द अदर साइड उसके लिए एक साजगार माहौल जो है, एक इन्वायरमेंट जो पैदा करना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, अब वो होता नज़र नहीं आ रहा। ना साहिबा, एक तरफ हुकूमत ऑफर कर रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद ऑफर किया है COD2 या कहने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान उसको नाम दिया जा रहा है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह का इन्वायरमेंट पैदा नहीं किया गया कि उसको रिलीफ मिलता नजर आए, और इसकी वजह से जो पूरी आप कह लें कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें भी एक हलचल है। NFC उसको रोल बैक उस तरह से नहीं हो पाया, या उसमें जो तरमीम करने का प्लान था वो चीज़ें नहीं हो पाई। एक ऑल्टरनेट कह लें कि फॉर टाइम बिंग एक सोल्यूशन निकाला गया था कि सूबे जो है ग्रांट देंगे वफाक को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, तो उस रोज की जो ग्रांट्स देना है सूबा, वो देने को रजामंद नहीं है, रजामंद दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में हुकूमत की तब्दीली या कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर चल सकती है, नेशनल गवर्नमेंट, तो उसका रास्ता दे रहे हैं आप जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग करते हैं, टेबल के ऊपर बैठकर जो है वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ पर कोई लचक होती है तो वो लचक भी पैदा करते हैं, क्योंकि सियासत जो है उसमें एक दूसरे की बात सुनकर आगे बढ़ने का रवैया अपनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PTI का शुरू से ही जो रवैया है वो बहुत ही जारहाना और बहुत ही एक एक्सट्रीम पोजीशन रखकर अपनी बात मनवाने का, और अपनी बात को अपने ही अंदाज से वो समझते हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं वैसे ही मामलात हों। ऐसा नहीं होता सियासत में। आप देखें, 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबों को वो तोहफा है जिससे सूबों को इख्तियारात मिले, लेकिन जैसी 18वीं तरमीम के रोल बैक की और इस किस्म की आवाजें गूंजने लगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग के जरिए अपनी बात मनवाई और वफाकी हुकूमत को ये बावर कराया कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों के जो हकूक है उससे सूबों को महरूम ना रखे और ना रख भी नहीं सकते। लिहाजा आइन की सही रूह से उसकी जो है मनोअन उसको आगे बढ़ाना जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बात को उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया
और उससे हमें कामयाबी हासिल हुई। और नहीं, कामयाबी कैसे हासिल होगी? बिलावल साहब भी पार्लियामान में खड़े होकर मुबारकबाद भी दे रहे हैं और केपी की हुकूमत को एडमायर भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने सूबाई जो वज़ीर आला है अफरीदी साहब का नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा कर दिया, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी तो नहीं है देने के लिए। उनका जब तक वानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी तो ये ग्रांट नहीं रिलीज की जाएगी। जो सरप्लस सूबों का जो सरप्लस रेवेन्यू होता है वो एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज है कि सूबा सरप्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और उसमें कामयाबी होती है सूबे की, तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान जो है वो खुश होता है इससे। और फलाई तौर पे आप देखें कि ये एक हमारे लिए कामयाबी है, ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन बात यह है कि अगर आप जिद करें, आप कहें कि हर बात जिस तरह मैं कहता हूँ वही हो और फिर वही बार बार एक ही बात करना, बजट की तकरीर हो या कुछ भी हो, कोई भी कौमी मामला हो, कोई भी नेशनल लेवल का इशू हो, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही बात करना कि जी लीडरशिप को जेल से रिहा करें। मेरा ख्याल है ये रवैया जो है ये बहुत ही जिसे आप कहते हैं ना हर वक्त एहतजाजी रवैया। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा रिहाई तो नहीं है बानी पीटीआई की, वो तो कह रहे हैं उन तक रसाई दी जाए, मुलाकात दी जाए, और बाकी सियासतदान इस तरह की चीजें करते हैं। बजट से 30-40 मिनट पहले हम वेट कर रहे थे कि आएंगे मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब, बजट स्पीच पाकिस्तानी कौम के सामने रखेंगे। पता चला कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने अलग से मुतालबात रख दी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको जाके बना रहे हैं। वो जीबी इलेक्शन के हवाले से मुतालबात आपने बजट से एंड कुछ टाइम पहले रखे हुकूमत के सामने। नहीं, हमारा मुतालबा तो सिर्फ यह है कि जीडी के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हमारा जो मैंडेट है उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। जो सियासी जमात वाज़ेह अक्सरियत दे चुकी है उस जमात को हुकूमत बनाने का जो है पूरा का पूरा मौका मिलना भी चाहिए। ये तो हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये तो हक पे हमारी बात है। और मेरा ख्याल है ये बात जो है इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बात तो बाकी ही जो है ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने अवाम ने गिलगित बल्तिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दी है। तो मेरा ख्याल है वो बात बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और अपने हक के लिए स्टैंड होना, अपने वोटर के लिए खड़े होना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। लेकिन वही बात में आप ठीक है, ये राइट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हासिल है ना कि वो अपनी लीडरशिप जो है उससे मुलाकात या उनके इलाज मुआवजे के हवाले से जो मुतालबा हुकूमत के सामने रखे। समर साहिबा, आपने सुन लिया कि राइट तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का है, जिसमें माजी में भी। मैं आपको मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए मैं आपसे ये बात वाज़ेह तौर पर, देखिए बात बड़ी सिंपल बात है कि आप मुझे बताइए कि एक वक्त था जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में तमाम की तमाम अपोजिशन बेंचेस के फ्रंट जो सीट पे बैठे हुए मेंबरान थे उनको जेलों में डाल दिया गया, झूठे मुकदमात में उलझाया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर खुर्शीद शाह साहब के 2 साल तक जारी नहीं हुए। एक सिटिंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए और बेशुमार मेंबर्स के जारी इंटर प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो जाते हैं। अगर इनको अपने लीडरशिप से मिलना है तो बिल्कुल जो इनके राइट्स हैं, जो एज पर लॉ जो कानून के मुताबिक हक है, वो हक के ऊपर डेफिनेटली अपनी फाइट करें। लेकिन ये पार्लियामेंट का जो डिकोरम है उसका एहतराम करना जरूरी है। और जो बात है, देखिए पार्लियामेंट एक फोरम है इनके पास इतना बेहतरीन फोरम है कि इस फोरम का सही इस्तेमाल करके सियासी गुफ्तशुनीद के जरिए, डायलॉग के जरिए अपनी बातों को ये अगर 100% नहीं तो 50%, 50% नहीं तो 40% मनवा सकते हैं। लेकिन इस फोरम का सही इस्तेमाल करके इश्तियाल अंगेजी से, नफरत से और शोर शराबे से और सिर्फ जो है अगर आप समझते हैं कि आप गालम गलौज से, ऐसे नहीं होती बातें जो है अफवाह तफहीम से होती है। और यहाँ पे समझबूझ की भी कमी नजर आ रही है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई देखिए उनके अपने, आप ये देखें इस वक्त अपनी इनकी पूरी ये आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, ये कहते हैं सबसे ज्यादा वोट हमने उठाए। तो जनाब अगर आप कहते हैं सबसे ज्यादा वोट आपने लिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर आप अपने आप को गर्दानते हैं, आप कहते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत सही मानों में होती तो इनकी होती, तो अगर आप अपने आप को इतना ज्यादा इवेल्युएशन अपनी कर रहे हैं तो फिर मुझे बताइए आपके पास ऑपोजिशन लीडर तो अपना होता। आपकी तो अपोजिशन लीडर भी आपकी जमात के नहीं है, क्योंकि जमात टूट फूट का शिकार है, पूरी पार्टी टूट फूट का शिकार है। चलिए इस पे ओन साहब से पूछ लेते ना, जरा एक मिनट रुकिएगा ना, इस पे ओन साहब से पूछ लेते हैं कि सबर साहिबा, ओन साहब ने पहले एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी पाकिस्तान को पजीराई मिली है, एक अच्छा टाइम है पाकिस्तान को ग्रो करने का, ईरान के रस्ते बहुत सी चीज़ें, गैस पाइपलाइन और बाकी जो आप कह लें कि आपकी जो ट्रेड और बहुत से मामला हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए आपको इंटरनल जो हारमनी है, इंटरनल जो पॉलिटिकल आपके जो ग्रजेस हैं उनको ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए हुकूमत कुछ कुछ सीरियस नीयत की चीज़ें मुलाकात करवा दे, जो मुतालबात हैं। अभी जब भी डिबेट लंबी होगी, इस तरह भी नाज साहिबा ने भी मान लिया कि पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलना ही मिलना है, उन्होंने जो मुतालबात पूरे होने ही होने हैं। तो खान साहब तक जो उनकी रसाई वाला मामला है, एक सियासी जमात है, लीडर से मिलना चाहती हैं, अगर ये एक मुलाकात हो जाए, रसाई मिल जाए और मामला बेहतर से आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो देखिए खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब 1-2 दफ़ा उनसे मिले हैं,
ठीक है, उन्होंने ये बात की तस्दीक भी की है कि मैं मिला भी हूँ, उन्होंने कुछ अपना एक बयान भी दोनों मुलाकातों के बाद जारी किया है। ज़रूर मिले। देखें आदिल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ये मिले, लेकिन कैसे मिलेंगे? अयाज सादिक साहब वाली बात कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के जी स्पीकर नेशनल असेंबली उनका प्रोडक्शन ऑर्डर दे के उनको बुलवा ले। ये मिलेंगे, किसी और तरीके से मिलना चाहते हैं, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है आए बैठे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी कहा है, असद कैसर साहब को भी कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब को भी कहा है। हम सब चाहते हैं कि ये मामला अच्छे तरीके से निपटे। हमें इनकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनको लगता है कि हम इनसे थ्रेटन्ड है, हम इनसे बिल्कुल थ्रेटन्ड नहीं है। हमारी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो और उनकी टीम, उनका एक बड़ा वाज़ेह प्लान है, वो अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वो लिटरली वर्ल्ड वॉर के बावजूद अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर को भी उसके बाद वंडर बॉय की तरह शहबाज शरीफ साहब टैकल कर रहे हैं। देखें, ये बैठेंगे तो मामलात हल होंगे ना। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इनके हैं तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी तरफ के भी होंगे, कुछ SOPs दूसरी तरफ से भी वायलेट हुए होंगे। तो आए बैठे, आपको अल्लाह करे कि आपकी जो ये मुश्किलात हैं, या खान साहब की फैमिली है वो उनसे मिलना चाहती है, उनकी बहनें बेसिकली मिलना चाहती हैं ना, बिकॉज उनके बच्चे तो पाकिस्तान में हैं नहीं। तो ये आए बैठे और इस मामले को हल करें। ये चीख पुकार के अडियाला के बाहर ये 50-60 लोगों का टोला लेके ये मामला नहीं हल होगा। ये टेबल पे बैठ के पार्लियामेंट ठीक है। ऑन सा प्राइम मिनिस्टर भी दावत दे चुके हैं, अभी जो मौसी ज़राकीन है वो भी ये बात कर रहे हैं कि टेबल टॉक पे आपको आना पड़ेगा। माजी में भी बैठे थे, लेकिन उस टाइम ये आपका मौक़िफ़ था आपकी सियासी जमात का कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। क्या अभी भी उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं मिलना इनसे? ये बातचीत जो है सारी कहने की हुकूमत से टाइम गेन कर रही है। निज़ामी साहब, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है पाकिस्तान के बारे में कि किसी हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं रहा, तो इसके ऊपर कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं। ये मतलब दिन में ऐसी बात है, लेकिन जब पावर में होता है कोई नहीं मानता, जब पावर से चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब रुखसत हो जाते हैं फिर ये वाली बात मानते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहले भी सबको पता, हमें तो पता था जी, किसी भी सियासी हुकूमत के पल्ले कभी भी पाकिस्तान में पिछले 70 साल में कभी भी कुछ नहीं रहा। सो दिस इज बियॉन्ड दिस थिंग। जैसे मेरी दोनों बहनों ने कहा कि अब सेनेटर अपना मैडम ने भी फरमाया कि शायद कोई शोएब शाहीन साहब मिले। शोएब साहब तो खैर बहुत शदीद बीमार है, वो तो पिछले 6 महीने से बेड रेस्ट के ऊपर है, तो वो तो घर से बाहर नहीं आए। सलमान सफ्दर साहब की मुलाकात हुई थी मार्च के पहले हफ्ते में, जब वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाया गया था, और वापसी पे उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था उनकी आंख का बड़ा शदीद मसला है, इसको रिजॉल्व किया जाए, जिसपे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और जैसे मेरी दूसरी बहन ने फरमाया कि जी ऑपोजिशन लीडर अपना क्यों नहीं लगाया, हमने लगाया था अपना ऑपोजिशन लीडर। हाँ, अलबत्ता उसको 70 साल की सजा दे दी गई। हमने ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में भी लगाया था अहमद बच्चर साहब को, उसको भी 70 साल की सजा दी। हमने ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज को सेनेट में भी लगाया था, उसको भी 70 साल सजा दी। हमने जरताज गुल साहिबा को पार्लिमानी लीडर लगाया था, उसको भी 70 साल सजा दी। सो जो तहरीक इंसाफ का हमने लीडर सेनेट में, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली लगाया था, सबको 70 साल सजा दी गई। ये लोग करते हैं ऑपोजिशन लीडर के साथ। तो हमने कहा चले इस दफा तहरीक इंसाफ नहीं, किसी और जमात से शायद उन लोगों की बुजुर्गी का लिहाज आ जाए। ये रीजन थी अपना ऑपोजिशन ना लीडर लगाने। अब आप कहते हैं कि जी इनसे बात, मैंने जैसे कहा बात उनसे की जाती है जब वो कोई एतमाद का रिश्ता हो। एतमाद में तो आज आपने 9 महीने मारे 5 लोगों को और मतलब 17.5 सालों की 17.5 ईयर्स ईच को सजा दे दी गई। तो इस माहौल में डू यू रियली बिलीव, मतलब मुलाकात बंद ठीक है, रसाई अपनी जगह पे, सेहत अपनी जगह पे, आज की सजाएं 9 मई के वाले से, ये हालात में ड्यू यू थिंक क्योंकि इतना कंफर्टेबल किस्म का माहौल है। मेरा कहना कि बड़ा सिंपल है, आप हमारी जात को मिना कर दे, मनफी कर दे। थिंक अबाउट ऑल दोज 250 मिलियन पीपल, 25 करोड़ लोग अपनी मुआशी तकदीर का फैसला आपके हाथ से लिखने के लिए इंतजार में बैठे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जिंदगी तब्दील हो जाए। 116 लोगों ने उस फैसले को जो आपने पिछले साल किया था, दे लॉस्ट होप, उन्होंने गुर्बत की वजह से इस मुल्क में खुदकुशी की है। 116 लोगों ने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? पाकिस्तान में कोई ऐसा काम जिसमें गुर्बत कोई खत्म हुई हो सिवाय एक फिगर के कि जी इस साल एक्सपेक्टेड है 40 अरब डॉलर की रेमिटेंस आ जाएगी। 7 लाख पाकिस्तानी पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, तो रेमिटेंस तो बढ़नी है। कोई और एक ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद से कहने के एडमिट कर लिया कि मैक्रो लेवल पे कुछ चीजें हुई हैं, माइक्रो लेवल पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एक आम जो पाकिस्तानी है उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। चले प्रोग्राम में एक ब्रेक की जरूरत बढ़ेंगे और मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रेक के बाद इंटरनेशनल इशू से बात करेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ईरान अमेरिका जो MOU है वो साइन हो चुका है, जिसके बाद कल एक पहली नशिस्त होना थी जो नहीं हो पाई, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो वहाँ पर पहुँच रहा है और जो JD वैंस है वो पहुँचेंगे। साथ साथ जो ईरानी डेलीगेशन है वो भी इस टाइम स्विट्ज़रलैंड जो है उसकी जानिब रवा दवा है। ये सारा मामला पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायर फाइटिंग की है। मोहसिन नकवी आज हमने देखा वो मशहद जाते हैं, ईरानी लीडरशिप से मुलाकात करते हैं, उनके हमरा ही जो ईरानी लीडरशिप है वो स्विट्ज़रलैंड की जानिब रवा दवा है। अमेरिकन साइड से JD वैंस बताया जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं। स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर वो पहुंच चुके हैं। बाकिर कालिबाफ है, अब्बास अरागची हैं, इस्माइल बकाई हैं। ये ईरान अपने जो मुल्क है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान से भी आला जो शख्सियात हैं इनकी जो है रवानगी जो है वो मुतवक्के है वो स्विट्ज़रलैंड जा सकती है। इस पर बात करते हैं। मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्विट्ज़रलैंड से। मंसूर साहब, आपको वेलकम करेंगे और आपको शुक्रिया भी अदा करेंगे। ये बता दें कि दोनों जानिब से आला सतह वफूद वहाँ पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान की भी बताया जा रहा है कि लीडरशिप वहाँ पर पहुँच रही है, सिग्नेचर हो चुके हैं। अब ऐसा क्या होने जा रहा है, क्योंकि 60 रोज़ से जिसमें मुज़ाकरात होने थे, अभी तो टेक्निकल लेवल के तकनीकी लेवल के जो मुज़ाकरात थे उनका आगाज़ होना था, लेकिन आला शख्सियात का वहाँ पर आना क्या होने जा रहा है वहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मैं बिल्कुल आपको कह सकता हूँ कि पिछले 12 घंटे के अंदर एकदम सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है। हम पाकिस्तानी सहाफ़ी जो यहाँ पे मौजूद थे, हम अपने सामान वगैरह पैक कर चुके थे, वापसी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी और लोगों ने अपनी फ्लाइट्स जो है वो बुक करवा ली थी, उनको पीछे कर दिया था कि जनाब बस यहाँ से तो खत्म हो गया, सब चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद रातों रात खास तौर पे जब मोहसिन नकवी ईरान गए तो उसके बाद जो है एकदम सिचुएशन चेंज हुई। अब इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये कि आपने हुर्मुज़ के ऊपर जो एकदम टेंशन जो है वो दोबारा हुई और ये खबरें आई कि जनाब ईरान ने जो है आपने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है और लबनान के ऊपर चूंकि इजरायली हमले हुए थे उसके रिएक्शन के अंदर जो है वो ईरान ने ये सब कुछ किया। तो मोहसिन नकवी जो है वो एकदम ईरान गए और उसके बाद यहाँ से हमें खबरें मौसूल होना शुरू हुई कि जो सिक्योरिटी एक्चुअली खत्म कर दी गई थी, जिन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, वो सिक्योरिटी दोबारा बीफ अप करना जो है वो शुरू कर दी गई है। अब इस मौके के ऊपर हमें पहले फीलर्स आए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। फिर मैंने राब्ता किया मोहसिन नकवी साहब से और मैंने उनसे पूछा कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि हम तो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा मैसेज भेजा, उन्होंने कहा डोंट लीव, मतलब यानी कि स्विट्जरलैंड से अभी मत जाइएगा। अब ये पहला इंडिकेशन था बाकायदा तौर पे कि जनाब यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। तो फिर हमें यह पता लगा कि जनाब अब्बास अरागची को जो है उन्होंने कन्विंस कर लिया है। अब्बास अरागची भी जो है अब यहाँ पर आएंगे। JD वैंस के हवाले से खबर आई कि जनाब वो भी आएंगे और इसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ के हवाले से भी अब मैं थोड़ी देर पहले मेरी PM हाउस के चंद जराये से मेरी बात हुई तो उन्होंने अपना वो स्टाफ जो जा चुका हुआ था, चूंकि सैटरडे संडे है, वीकेंड है, तो ज्यादातर PM हाउस का जो स्टाफ है जिनका ताल्लुक लाहौर से होता है वो भी लाहौर जा चुके थे, उनको भी अब वापस बुला लिया गया कि जनाब इस्लामाबाद वापस आइए क्योंकि रवानगी की तैयारियां जो है वो शुरू की जाएं। तो एकदम से जो है पिछले 12 घंटे के अंदर ये सारी तब्दीलियां हुई हैं कि अमेरिकन वक्त जो है JD कुशनर भी आ चुके हैं, स्टीव विटकॉफ भी जो है वो आ चुके हैं और अब यहाँ पे JD वैंस का इंतजार किया जा रहा है और वहीं पे ईरानी वक्त का भी जो इंतजार किया जा रहा है। सो अब ये बताया जा रहा है कि बेसिकली मुहर्रम हराम के हवाले से जो अमेरिकन और ईरानी चाहते थे कि जनाब इसको आशुरा के बाद इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अमेरिकन का ये इंसिस्टेंस था कि जी हमारा एक पुश जो है वो शुरू हो चुका है, हम चाहते हैं कि इसको एज सून एज पॉसिबल, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको फौरन जो है वो खत्म किया जाए। और इसीलिए फिर जो पाकिस्तानी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने किरदार अदा किया। हमारी इत्तलात के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना किरदार किया और साथ ही साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से एकदम ये एक्टिवेशन जो है वो दोबारा हुई और अब यहाँ पे पूरी तरह तैयारियां हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो कब यहाँ पे लैंड करेंगे, क्योंकि बाकी वफूद जो है उनके आने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इसी तरह जिस तरह ट्रंप ने जो खातून एक जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में मौजूद थी उनको कहा था कि रुके अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, नकवी साहब ने आपको बताया कि बड़ा होने वाला है, अभी आप वहीं पे रुके, स्टे करें। तो ये बता दें मंसूर साहब, जो फ्रीकैन जो है आपने सामने बैठेंगे, किस तरह ये डायलॉग होते आपको नजर आए हैं? बिल्कुल उसी तरह जैसे इस्लामाबाद में फ्रीकैन को पाकिस्तान ने सालिसी की आपने सामने बैठाया। अच्छा, इसमें आप हैरान होंगे कि अभी तक खुद यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम से कम डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसे खुद भी एक्चुअली सिचुएशन नहीं पता, बल्कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ के जो कॉन्सुल जनरल थे वो खुद यहाँ से जो है वो जा चुके थे, ब्रसल्स जा रहे थे, वहां से उन्होंने वापस जो है वो यूटर्न दिया है और अभी थोड़ी देर पहले तक जब मैं आपसे बात कर रहा था तो वो वापस स्विट्जरलैंड जो है वो बिल्कुल पहुंचने वाले थे, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है अब तक पहुंच भी चुके हों। तो उनको खुद भी अभी ये डिटेल्स नहीं पता कि एक्चुअली इसका सेटअप जो है वो किया किस तरह जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 2-3 जर्नलिस्ट सब बचे हैं स्विट्जरलैंड में, बाकी सबके सब वापस चले गए। तो हमने उनसे पूछा कि जनाब वो एक्सेस किस तरह होगा, मीडिया इंटरेक्शन किस तरह होगा, उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद तो वापस पहुंचने दे। सो अभी तक ये एम्बिग्विटी है, ये कंफ्यूजन है कि एक्चुअली ये सिलसिला चलेगा किस तरह। जो सालिस हैं बीच में कतरी जो वफ्त है या पाकिस्तानी वफ्त है वो क्या किरदार अदा करेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हमें ये बता दिया गया कि जनाब कोई बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो पाकिस्तान से आने वाली हैं, कब लैंड करेंगी, कब यहाँ पे पहुंच के सिलसिला दोबारा शुरू होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा गया कि
सुबह के वक्त, यानी कि स्विट्जरलैंड के मुताबिक सुबह के वक्त कोई 6:30-7 बजे से ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपको लग रहा होगा मैं दिन की रोशनी में हूँ, लेकिन यहाँ पे इस वक्त स्विट्जरलैंड के अंदर रात के 7:45 बजे में है। तो 7:45 बजे इस वक्त जो है वो लाइट यहाँ पे इतनी होती है कि आपको एहसास नहीं होता कि रात हो चुकी है। चले होप्स हो कि जो मुज़ाकरात है वो भी इसी तरह चले, रोशनी देखने को मिले पूरे मिडल ईस्ट को और यहाँ पे अमन वाला मामला हो सके। मंसूर साहब, जो डेलीगेशन जो है उसकी कंपोजिशन, आप इसको पाकिस्तान में बैठ के आप डेफिनेटली इसमें तबसरा भी कर रहे थे, प्रोग्राम्स भी कर रहे थे, आपने बड़ा अकीनली इस पूरी चीज़ को देखा। अब जो दोनों साइड जब बैठेंगी तो क्या लगता है कब तक ये, आपका एनालिसिस क्या है, कब तक ये पूरा एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता नजर आता है? ऑल दो 58 डेज अभी बाकी हैं। देखिए आदिल, मेरे ख्याल में ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है वो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट टॉप ऑफिशियल्स भी जो अगर टेबल पे भी बैठे होंगे तो वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मामला कहाँ पे जाके फंस जाएगा। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जब सिग्नेचर्स हो गए थे, सब कुछ जो इस्लामाबाद मुआहदा है उसके ऊपर साइन हो गए थे, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मामला भी जो है दोबारा फंस गया। आपने हुर्मुज़ जो है वो बंद करने की इत्तलात मौसूल होना शुरू हो। सो इसलिए टाइम ड्यूरेशन को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। हम तो यही चाहेंगे कि बस 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर चीजें हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा स्लो प्रोसेस है, बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसमें बहुत से फरीक इन्वॉल्व हैं, इसमें कतर के वक्त भी जो है वो शामिल है, पाकिस्तानी वक्त शामिल है, ईरानियन शामिल है, अमेरिकन शामिल हैं। सो सबको एक्चुअली एक पेज पे लाना जो है एक बड़ा मुश्किल काम है और मुझे लगता है कि ये टाइम तो लेगा डेफिनेटली। ठीक है, कतरी सालिस भी मौजूद होंगे, पाकिस्तान डेफिनेटली पूरी जो सालसी अमल है इसको लीड करता नजर आता है, तो पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद होगा। ये आपने बता दिया कि अभी गैर यकीनी खासी नजर आ रही है। जब आपने मुकामी वहाँ जो लोग हैं, मुकामी जो वहाँ पे मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया वहाँ पर आया हुआ था, उनको क्या तवक्कुआत थी और एक पाकिस्तान के रोल को लेकर वहाँ पे क्या आपने सुना कि पाकिस्तान इस पूरे मुश्किल टाइम में, ऑल दो बहुत सारे स्पॉयलर्स इसको तबाह करने में लगे रहे हैं, इस पीस जो प्रोसेस पाकिस्तान की कोशिशों से हो रहा था, तो दुनिया किस तरह पाकिस्तान को एडमायर करती है आपको वहाँ नजर आई? मैं बड़ी हैरानकुन आपको बात बताऊंगा कि यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो कभी सोच नहीं सकती थी कि पाकिस्तानी मीडिया की इतनी कवरेज यहाँ पे होगी, इतने जर्नलिस्ट यहाँ पे आएंगे और पाकिस्तान का नाम जो है वो इतना ज्यादा लिया जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे लोकल आबादी पाकिस्तानियों की कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इवन ज्यूरिच की भी अगर मैं बात करूं तो 1000-1500 पाकिस्तानी सिर्फ यहाँ पे लोकल आबादी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एकदम पाकिस्तान के झंडे, मिसाल के तौर पे बर्गनस्टॉक का जो रिजॉर्ट है वहाँ पे मुख्तलिफ पेनल शीट्स वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ पे उसको प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा बड़ा नुमाया वहाँ पे हुआ है। तो पाकिस्तान को एकदम सेंटर स्टेज जो है इस सारे मामले के अंदर मिल गया है। और यहाँ के लोकल लोग जब मेरी उनसे बात होती है तो वो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि हाँ, इस बड़ी जंग को खत्म करने के अंदर पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ है। ठीक है, आखिर में सब ये बता दें कि जो ईरानी डेलीगेशन है उसको कुछ रिजर्वेशन भी थी सिक्योरिटी को लेकर। मुसाद, इजराइल वो माजी में भी इस रीजन में भी यहाँ पर भी अपनी कार्रवाइयाँ डालते रहे हैं, तो सिक्योरिटी के इंतजाम आपको किस नौयत के देखने को मिले ओवरऑल वहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो बर्गनस्टॉक का जो एरिया है, पहली बात तो ये बिल्कुल एक अलग थलग किस्म की जगह है। मतलब ये किसी शहरी आबादी के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो करीब तरीन शहर है ये उससे भी आप बाहर निकल जाएं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस्लामाबाद के अंदर हैं तो आपको अगर बर्गनस्टॉक जाना होगा तो आपको इस्लामाबाद से कम शहर की हदूद से बाहर कोई आधे घंटे का सफर करके फिर बाहर निकलना होगा। तो बिल्कुल एक अलग थलग बड़ा अच्छा मुकाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से संभालने के वाले से बहुत अच्छा है। तकरीबन 9000 सिक्योरिटी एहलकार जो है, जिसपे पुलिस, लोकल स्विस पुलिस और इसके साथ साथ उनकी फौज, उनको जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स बना के जो है वो उनको ड्यूटीज असाइन की गई हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन एडवांस टीम्स, ईरानियन एडवांस टीम्स, वो भी सिक्योरिटी के जो है वो फराइज अपने अपने वफूद के लिए जो है वो अंजाम दे रहे हैं। सो बहुत ही टाइट सिक्योरिटी, बल्कि मैं छोटे से अल्फाज अगर मैं आपको बताऊं जो मुझसे एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने शेयर किया, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी आपने रेड जोन के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जब भी वहां पे कोई आला सतही किस्म का कोई वक्त वहां पे आता है जो आपने देखी होगी, इसको आप उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। ऐसी सिक्योरिटी जो है वो बर्गनस्टॉक के रिजॉर्ट के आसपास जो है वो तैनात की गई है। यहाँ तक के फिजाई हदूद के बारे में भी जो है वो पता लगा कि जनाब उसके ऊपर भी जो है वो बंदिश लगा दी गई। कोई जहाज जो है बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के ऊपर से नहीं गुजर सकता। ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए वहां पे मैकेनिज्म वहां पे मौजूद है। सो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे स्विस पुलिस की जानिब से तैनात की गई है। चले, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि वहाँ पे एक प्रॉपर जो है चीज़ें आगे बढ़े पाकिस्तान की सालसी के अंदर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अपने थ्रू आउट एक बेहतरीन रोल प्ले किया। पहले पाकिस्तान की सालसी में एक MOU जो है वो साइन होता है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ना थी, लेकिन
फिर जो स्पॉयलर्स हैं वो आपके सामने नज़र आते हैं। कल ऑल्दो जिस तरह से लेबनान के ऊपर अटैक किया गया इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक सीज फायर भी होता है, आज दोबारा से अटैक किया गया, दर्जनों लोग जो हैं उसमें शहीद हो चुके हैं, जाबाक हो चुके हैं, जिस पर ईरान को खासा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान एक बार फिर से एक्टिव होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है आफ्टर लॉन्ग टाइम ओपन हुई है। दुनिया की इकॉनमी जो बिल्कुल हिलकर रह गई थी उस पर चीज़ें बेहतरी आना शुरू हुई। डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट्स हैं वहाँ कुछ ना कुछ मुस्बत चीज़ें नजर आई, तो दोबारा चीज़ें माजी की जानिब बढ़ती नजर आ रही थी। पाकिस्तान की फायर फाइटिंग हमने देखा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला, वो जाते हैं मशहद में, ईरानी क़यादत से मिलते हैं, उनको कायल करते हैं, उनके हमरा इस टाइम वो स्विट्ज़रलैंड के लिए रवा दवा हैं। ऑन द अदर साइड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनकी रवानगी भी मुतवक्को है। कल जब वहाँ पर प्रॉपर कोई डायलॉग हो रहे होंगे तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होंगे। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, वो भी उन्होंने खुद से ये अनाउंसमेंट की है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी जो आमद है या वो मुमकिन तौर पर वहाँ पर जा सकते हैं। होप्स हो कि पाकिस्तान एक बार फिर से कामयाब हो जाए। जिस तरह इस्लामाबाद में हमने दोनों फ्री कैंप को आमने सामने मेज़ पर बैठा दिया था, जिसका नतीजा है कि एक प्रॉपर MOU जो है वो साइन हो चुका है। आइंदा 60 रोज़ में एक परमानेंट एग्रीमेंट होना है। पाकिस्तान इसमें भी कामयाब रहे। आज के प्रोग्राम हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।